बिना शक्ति के न्याय दुर्बल है और शक्ति बिना न्याय के अत्याचारी। आपको किसी चीज़ के प्रति तड़प है, तभी उसे पूरी करने के लिए आप कदम बढ़ाएंगे। जब कभी बुरा वक्त आए या किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाएं, तो दिल में किसी खूबसूरत विचार के बारे में सोचिए। मनुष्य की भव्यता इसमें है कि वह स्वयं जानता हो कि वह दीन है। समझना माफ़ करना होता है। हमें अपने विचार गुप्त रखने चाहिए और उनसे हर चीज़ को परखना चाहिए, लोगों के जैसी ही साधारण भाषा में बोलचाल के साथ। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जानने लायक सब कुछ नहीं जान सकते, तो हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। स्वयं को जरूर जानना चाहिए, भले ही इसमें सत्य ना मिले, कम से कम जिंदगी को एक नियम तो मिल जाता है और इससे अच्छा कुछ नहीं। मैंने पाया कि सभी मानवीय विपदाएं इसलिए आती हैं क्योंकि आदमी कमरे में शांत नहीं बैठ सकता। छोटी चीज़ें ही चैन देती है क्योंकि छोटी चीज़ें पीड़ा देती हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा बुद्धि, उसे लोगों में उतनी ज़्यादा विशिष्टता दिखाई देती है। साधारण लोगों को बाकी लोगों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। कठिन समय में अपने दिल के अंदर कुछ सुंदर विचार रखकर चले। मैं मूर्खतापूर्ण स्वर्ग की अपेक्षा बुद्धिमत नरक पसंद करूँगा। आप उन्हीं चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती। विनम्रता भरे शब्दों से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपका दोस्त पीठ के पीछे क्या बोल रहा है, तो कम ही लोगों के अच्छे और सच्चे दोस्त होंगे। जिज्ञासा रखना या उत्तेजित रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम चीज़ों के बारे में सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं ताकि किसी बात पर चर्चा कर सकें। जब कोई काम करने का तरीका तलाश रहा होगा, तो अंतिम बार जिसके बारे में उसने सोचा होगा वह यह है कि किस चीज़ को आगे रखें। आपके दिमाग में हर बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने जुनून को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसलिए साफ दिल वाला व्यक्ति ही प्यार करने का हुनर रखता है। उन तर्कों पर हम ज़्यादा जल्दी विश्वास करते हैं जिनका आविष्कार खुद करते हैं, क्योंकि हम उनकी सच्चाई जानते हैं। आप किसी चीज़ या व्यक्ति को खुलकर प्यार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुलकर प्यार नहीं किया। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप खुद के बारे में अच्छा बोलना बिल्कुल छोड़ दीजिए। चीज़ों को समझने का मतलब गलतियों को माफ़ करना होता है। भगवान ने किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ पर निर्भर नहीं बनाया है, लेकिन हमारे आर्ट या रचनात्मकता के कारण चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तब तक जीवित माने जाएंगे। जिस दिन शांत बैठ जाएंगे, तो मृतक ही कहलाएंगे। विरोधाभास का होना झूठ का प्रतीक नहीं है, और इसका ना होना ना ही सत्य का। जो चीज़ आपको वास्तव में समझ नहीं आती है, आपको उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए।
विनम्र शब्दों का ज़्यादा मूल्य नहीं होता है, तथापि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है।